आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झांसी के मऊरानीपुर तहसील के ग्राम दुर्गापुर में एक किसान अपने खेत पर मृत अवस्था में पाया गया। मृतक किसान ब्रजवाहन अहिरवार उम्र 47 वर्ष रोज की भांति अपने खेत पर रात्रि के समय रखवाली करने के लिए गया था, लेकिन जब सुबह ब्रजवाहन का बड़ा भाई खेत पर चारा लेने के लिए गया तो ब्रजवाहन को मृत अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ पाया, जिसकी सूचना उसने तुरंत गांव और तहसील प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अंकुर श्रीवास्तव ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी, साथ ही शासन द्वारा यथासंभव मदद का भरोसा भी दिलाया। इसी के साथ ही मौके पर पहुंचे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान लगातार प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा आदि से परेशान हैं। आज जैसे तैसे करके खरीफ की फसल को किसानों ने तैयार किया, लेकिन फसल के पकने के साथ ही अचानक से आई तेज बारिश में पूरी फसल को एक ही बार में नष्ट कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने शासन से मृतक ब्रजवाहन अहिरवार के सभी तरह के बैंक कर्जा को माफ करने एवं पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग शासन से की है। बताते चले ब्रजवाहन कुशवाहा के 10 संतानें हैं, जिसमें से 8 लड़कियां और 2 लड़के हैं। 4 लड़कियों की शादी ब्रजवाहन कर चुका था, अभी 4 बच्चियों की शादी और करनी थी, जिसमें एक बच्ची दिव्यांग भी बताई जाती है। ब्रजवाहन की मौत किस कारण से हुई, इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं हो सकी। यहाँ पे दुर्गापुर हमारा यहाँ पे गांव है। यहाँ पे अभी मौके पे पता सूचना मिली थी कि एक जो कृषक हैं वो खेतों में ही उनकी बॉडी यहाँ पे मिली है। अभी वहाँ पे मौके पे हमारे और एसआई साहब के द्वारा वहाँ पे मौका निरीक्षण किया गया है और वहाँ पे निरीक्षण पे अभी उनकी बॉडी पीएम के लिए हम यहाँ से भिजवा रहे हैं। इसमें जो भी शासन से पीएम के बाद में जो भी चीज़ निकल के आती है, शासन से जो भी अनुमन्य सहायता होगी उसका पूरा प्रबंध हम कराएंगे। देखिए, आज सुबह हमें ग्रामीणों ने बताया कि ये किसान ब्रजवाहन है जो खेत पर ही इनकी डेथ हो गई। अब ये अभी तक जानकारी नहीं हो पाई कि सदमे में डेथ हो गई या किसी विषैले जीव ने काट लिया। तो आज हम लोग सभी यहाँ आए हैं, इनके खेत पर हैं। यहाँ पूरे लगभग 100 ग्रामीण भी यहाँ उपस्थित हैं। स्थिति जब जानकारी हुई तो इस घटना की जानकारी हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय मऊरानीपुर को दिया है और रानीपुर थाने भी इनकी जो सूचना दी गई है। लेकिन स्थिति ये है कि बुंदेलखंड जो है अपना, वो किसानों का एक हिसाब से कब्रगाह बन के रह गया है। फसल बर्बादी, अधिक कर्ज होने के कारण या तो किसान आत्महत्या कर रहा है या सदमे में उसकी मौत हो रही है। आज उसी कड़ी में एक किसान दुर्गापुर जो तहसील मऊरानीपुर है, इस किसान के 8 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, टोटल 10 हैं परिवार में बच्चे, पत्नी और कमाने वाला एक ही ब्रजवाहन था, अहिरवार है। 10 हाँ, पड़ोस से खेत से खेत लगा है, जी आते थे पर डे हम आते थे। अन्ना जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए मतलब रोड डेली आने जाने का है। जी हमको रास्ते में मिले हैं दोनों जने, हम अपने कुआ पर रुक गए, जी अपने कुआ पे आए। हम अब घर चले गए। जब इनके भाई सुबह चारे के लिए आए तो इनने आवाज़ लगाई कि भैया जाने क्या हुआ है, देखो। तो यहाँ मैथ पड़े थे। सहारनपुर बेहट कस्बे के मोहल्ला गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी बेहट विधानसभा क्षेत्र प्रभारी उमर अली खान की मौजूदगी में कांग्रेस नेता मोहम्मद गुलजार ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल होने की घोषणा की। कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व एमएलसी उमर अली खान ने कहा कि सपा ही एक ऐसा दल है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। सपा सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास की गंगा बहाई गई, लेकिन भाजपा सरकार में विकास पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। किसान, व्यापारी, मजदूर सभी वर्ग परेशान हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो अभी से मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाएं, ताकि सूबे में आने वाली सरकार सपा की बने और फिर से विकास की गंगा बहाई जा सके। भाई, आज हमारे गुलजार भाई हैं, ये अपने साथियों के साथ में इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा। और मेहनती आदमी हैं, हम जानते हैं इनको, बहुत दिन से हमारी मुलाकात है। इनके आने से पार्टी को फ़ायदा होगा और हमारे इलाके के अंदर जो है एक मजबूत टीम तैयार होने का काम किया जाएगा। सहारनपुर जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली 3 महिलाओं ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी सास के खिलाफ शिकायत की। साथ ही तीनों ने एसएसपी को अपनी सास के हिटलरशाही के किस्से सुनाई। शिकायत करने पर पहुंची बहुओं ने बताया कि उनकी सास रेखा कपिल ने तीनों बहुओं को घर से निकाला हुआ है।
उनके पति भी मां के बहकावे में आकर उन्हें मारने पीटने के साथ छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तीनों बहुओं ने कहा कि कम दहेज लाने का ताना मारकर उनकी सास घर में आने के लिए अतिरिक्त दहेज लाने की मांग करती है। खास बात तो यह है कि बड़ी बहू अभी 8 माह की गर्भवती है। इसके बाद भी सास उसे घर में नहीं आने दे रही। सभी बहुएं अपने मायके में रहने को मजबूर हैं। जी, हमारी समस्या हमारे ससुराल वालों को लेकर रहेगी। हम अपनी समस्या को लेकर एसएसपी सर के पास आज पेश हुए हैंगे और हमारे ससुराल वाले हम तीनों ही बहुओं को परेशान करते हैं। मैं उस घर की बड़ी बहू हूँ और मेरे जो हस्बैंड रहेंगे मुझे मार पिटाई करके सास के कहने पे कि दहेज नहीं लाती है, पैसा नहीं लाती है, इस कर का दबाव बनाते हैंगे। और मैंने आज तक अपने घर से काफ़ी पैसा ले जाके और सब कुछ कराया इन लोगों के लिए। आज मैं 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से हूँ। इन्होंने एक बार भी आके मेरे को देखा नहीं है, ना सास ने ना मेरे हस्बैंड ने। ऊपर से अपने उनके अभी फादर की डेथ हुई है 1 महीना पहले, उसका भी इल्ज़ाम मेरे सिर देते हैं कि तेरे ही कारण हमारे पापा की डेथ हो गई है कि, और कहते हैं कि तेरी माँ ही सारा कुछ तेरा खर्चा उठाएगी, हमारे पे कोई पैसा नहीं है। इसमें मेरा देवर भी शामिल है और सास भी है और हस्बैंड भी हैं, तीनों सपोर्ट में रहते हैं। क्या समस्या है? सर, आज हम अपनी समस्या लेकर एसएसपी सर के पास आए हैं। इन्होंने मेरे साथ पहले भी कई बार मार पिटाई करी है। मेरे जेठ ने, देवर ने और सास ने बहुत बार पहले भी मार पिटाई कर चुके हैं, जिसकी FIR भी हो रखी है। मैंने एक केस घरेलू हिंसा का डाला हुआ है। जो ये मुझे रोज कहते हैं कि इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो, दबाव बनाते हैं मेरे ऊपर। जी सर, हम अपनी सास से परेशान है। सास हमें बहुत गाली गलौज और उल्टा सीधा बोलती है, दहेज की मांग करती है, सामान कहती है लेकिन नहीं हो। और हमारे घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, बस मैं ही हूँ। किसके पास आए हैं? SSP सर के पास आए हैं सर न्याय के लिए। तो क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं सर, उनसे परेशान है बहुत ज़्यादा। तीनों को ही हमें बहुत परेशान करती है। थाना गोवर्धन के गांव आन्यौर में लगातार बढ़ रही चोरी व लूट की घटनाओं को लेकर आज गांव के महिला एवं पुरुषों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही के कुछ दिनों में गांव व गांव के बाहर बने हाईवे पर लगातार लूट व चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी कुछ दिनों में ही हाईवे से चोरों ने करीब आधा दर्जन ग्रामीणों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों के मोबाइल, नकदी सहित अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो जाते हैं। वहीं गांव से कई मोटरसाइकिल भी चोरी हुई हैं, जिनकी थाना गोवर्धन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से पुलिस ने इधर गश्त लगाना भी बंद कर दिया है, जिससे कि चोरों के हौसले बुलंद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि गांव में पुलिस की गश्त शुरू की जाए, जिससे कि चोरों की वारदातों को रोका जा सके। ये हमारे गांव में और आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 8-10 दिन में 8 से 10 बाइकें तो यहीं एक ही आन्यौर गांव से ही उठ चुकी हैं। और बाद बाकी हमारे पास में खबर है बरौली से, आपका देविया नगला है, कौड़ेर है, दादा कुंड है, गोवर्धन है, सभी जगह से लगातार बाइक उठ रही हैं। पर अब तो उनकी दिनों दिन हिम्मत बढ़ती जा रही है। पहले तो केवल चोरी कर रहे थे, अब तो हथियार के दम पे उठा के लेके जा रहे हैं वो। प्रशासन ने अभी तक एक भी गाड़ी कोई बरामद नहीं की है। या गश्त वस्त पुलिस की होती है कुछ? अब गश्त वगैरह आप आओ निकल जाओ, गश्त तो एक अलग मैटर है, लेकिन पुलिस अगर चाहे तो बरामद कर सकती है। सब लोग जानते हैं कि ये ज़्यादातर जितनी बाइकें चोरी होती हैं यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में, वो सारी की सारी मेवात में जाती हैं। प्रशासन चाहे तो आराम से उनको बरामदगी कर सकता है। पूर्व सैनिक संघ भयाना की बैठक में पूर्व सैनिक कैप्टन जल सिंह फौजदार की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व सैनिकों के लिए बयाना में कैंटीन खुलवाने की मांग तथा विश्राम गृह स्थल की मांग करते हुए सैनिक कल्याण विभाग को पूर्व सैनिक अध्यक्ष बलराम कांवर ने पत्र लिखते हुए मांग की तथा वीर नारियों के लिए कोई भी समस्या न आए, इसके लिए भी समय समय पर मीटिंग आयोजित की जाती है तथा सैनिकों के लिए सारी सुविधाओं के लिए बयाना में ही बहुत समय से प्रयास किए जा रहे हैं, जो अब धीरे धीरे करके पूर्ण होंगे। इस मौके पर पूर्व फौजी देवी सिंह दमदमा सहित काफी संख्या में पूर्व सैनिक बैठक में शामिल हुए। आज की जो मेन बैठक का उद्देश्य है, काफ़ी दिनों से जो इनकी मासिक बैठक थी वो हमारी हो नहीं पाई थी कोरोना की वजह से। मेन उद्देश्य है कि सभी को इकट्ठा करके जो भी एक्स सर्विसमैन की प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सुना जाए, उनको आगे फॉरवर्ड किया जाए, बताया जाए। और जो हमारी वीरांगना है, जो लोग शहीद हो गए हैं हमारे सैनिक, उनके परिवारों के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लमों को जा कर के, उनकी समस्याओं को सुन करके उनके बारे में आगे बड़े अधिकारियों से बातचीत करके जो भी समस्या का समाधान निकल सकता है या कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत किया है।
झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के एक मंदिर में घुसे बदमाशों ने पुजारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुजारी को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मऊरानीपुर के खगनी की बगिया मंदिर का है, जहां देर रात करीब 2 बदमाश मंदिर में चोरी के उद्देश्य से घुसे थे, लेकिन जब पुजारी बालक दास की आहट से नींद खुल गई तब बालक दास ने चोरों को ललकारा तो अज्ञात बदमाशों ने धार चाकू से बालक दास पर हमला कर दिया, जिस पर पुजारी ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गई। इसके बाद लोगों ने पुजारी को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मऊरानीपुर कोतवाली में एक लिखित शिकायती पत्र दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। थाना मऊरानीपुर में एक मंदिर है जिसमें एक व्यक्ति कुछ समय से आके रह रहा है और उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि रात्रि में सोते वक्त किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उस पर कोई चोट पहुंचाई गई थी और पेट के पास आधा इंच का चोट का निशान है। इस संबंध में जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कभी कभी छोटी कहासुनी एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सहारनपुर में देखने को मिला, जहां थाना सदर बाजार क्षेत्र के गांव मनोहरपुर में नाली व कूड़ा डालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में पहले तो जमकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। वहीं मारपीट का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं और लात घूंसे बजा रहे हैं। यह वीडियो एक ही परिवार की आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर हमला बोल दिया। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र की हसनपुर चौकी का मामला है, जिसमें दोनों पक्षों की तहरीर आई हुई है। मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये आपने मुझको अभी एक वीडियो दिखाया है, मेरे द्वारा थाने पे जानकारी की गई तो जानकारी हुई है कि ये हसनपुर थाना क्षेत्र की हसनपुर चौकी क्षेत्र की घटना है। इसमें जो पक्ष है इनकी तहरीर थाने पर आई हुई है। इनको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और इनका भी पूछताछ किया जा रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।